नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। अगर आपके पास 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज्यादा पैसा है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर पैसा कहां इन्वेस्ट करें ताकि हर महीने रेगुलर इनकम आती रहे। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती रहे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके लिए सही है। कुछ लोग बैंक एफडी में पैसा डाल देते हैं, कुछ लोग इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग किसी के कहने पर बिना समझे पैसा लगा देते हैं। लेकिन क्या हर इन्वेस्टमेंट आपको मंथली इनकम देता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मंथली इनकम पाने के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं, इनमें कितना रिस्क होता है, ये गवर्नमेंट सपोर्टेड है या प्राइवेट, मिनिमम और मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न कैसे मिलता है और किस तरह के इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल हो सकता है। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट का चुनाव करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी और जरूरतों को जरूर समझिए। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जानकारी देना है ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले संबंधित संस्थान की नवीनतम शर्तें, ब्याज दरें और पात्रता जरूर जांचें। सबसे पहले समझते हैं कि मंथली इनकम इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर ये पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जाएगी। लेकिन अगर वही पैसा किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए जो हर महीने इनकम देता हो तो आपको नियमित कैश फ्लो मिलता रहेगा। यही मंथली इनकम इन्वेस्टिंग कहलाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं, वो सिर्फ रिटर्न देखते हैं, रिस्क नहीं देखते। लेकिन याद रखिए, जहां रिटर्न ज्यादा दिखाई देता है वहां रिस्क भी बढ़ जाता है, और जहां गवर्नमेंट गारंटी होती है वहां रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा रिटर्न और सेफ्टी दोनों को साथ में देखना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, और पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS। अगर कोई बिगनर इन्वेस्टर है, यानी कि अभी वो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसे शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है, अगर वह स्टेबल मंथली इनकम चाहता है तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसका उद्देश्य रेगुलर मंथली इंटरेस्ट उपलब्ध कराना है। यह स्कीम विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है जो सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट किया जा सकता है और ज्वाइंट अकाउंट में लगभग 15 लाख तक का इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर किसी के पास इससे ज्यादा पैसा है तो उसे दूसरे विकल्प भी देखने होंगे। अब समझते हैं कि इसमें इनकम कैसे मिलती है। मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। पोस्ट ऑफिस उस समय लागू इंटरेस्ट रेट के अनुसार हर महीने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में भेजता रहेगा। यानी आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल सुरक्षित रहती है और इंटरेस्ट मंथली मिलता रहता है। स्कीम पूरी होने पर प्रिंसिपल वापस मिल जाती है लागू नियमों के अनुसार। अगर मार्केट रिस्क की बात करें तो यह बहुत कम माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिस्क बिल्कुल नहीं है। एक रिस्क हमेशा रहता है, वो है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा बढ़ रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो सकती है, यानी पैसा सुरक्षित रहेगा लेकिन उसकी वास्तविक वैल्यू समय के साथ बदल सकती है। अब बात करते हैं रिटर्न की। इंटरेस्ट रेट समय समय पर सरकार द्वारा रिव्यू किया जाता है, इसलिए हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इंटरेस्ट रेट और स्कीम रूल समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले लेटेस्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जरूर चेक करें। अब समझते हैं कि यह योजना कैसे काम करती है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं। कई लोग सोचते हैं जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट उतना अच्छा इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपको यह भी देखना चाहिए, क्या आपका पैसा लॉक हो जाएगा, इमरजेंसी में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्या प्री मैच्योर एग्जिट कर की सुविधा उपलब्ध है, क्या कोई पेनल्टी है और टैक्स का क्या असर पड़ेगा। ये सभी बातें इन्वेस्टमेंट से पहले समझना बहुत जरूरी है। अब तक हमने गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन समझे, लेकिन क्या सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम ही मंथली इनकम दे सकती है? बिल्कुल नहीं। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे कई विकल्प हैं, लेकिन वहां रिटर्न थोड़ा ज्यादा हो सकता है और रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जहां रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन साथ ही रिस्क भी बढ़ जाता है। याद रखिए, हायर रिटर्न के साथ अक्सर हायर रिस्क भी होता है, इसलिए बिना समझे कभी भी सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब शुरू करते हैं पहले विकल्प से, कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कॉर्पोरेट डिपॉजिट को कई लोग कंपनी फिक्स डिपॉजिट या कंपनी एफडी भी कहते हैं। इसमें पैसा किसी बैंक में नहीं बल्कि किसी कंपनी के पास एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है।
कंपनी आपको बदले में इंटरेस्ट देती है। कुछ कंपनीज मंथली इंटरेस्ट का विकल्प भी देती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग मंथली इनकम के लिए इसे चुनते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या यह बैंक एफडी जितना सुरक्षित है? जवाब है जरूरी नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा किसी प्राइवेट कंपनी के पास होता है। अगर कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाए या समय पर भुगतान न कर पाए तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए कॉर्पोरेट डिपॉजिट चुनने से पहले केवल इंटरेस्ट रेट मत देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखिए, क्रेडिट रेटिंग भी देखिए, कंपनी कितने वर्षों से काम कर रही है ये भी देखना जरूरी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूरी है, क्या उसने पहले समय पर पेमेंट किया या नहीं किया ये भी देखना जरूरी है। ये सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, यानी कि एन्युटी प्लान। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सुना होगा तो आपने एन्युटी प्लान का नाम जरूर सुना होगा। एन्युटी प्लान का उद्देश्य है आपकी एक बड़ी रकम को भविष्य की नियमित इनकम में बदलना। सरल भाषा में समझिए, मान लीजिए आपने रिटायरमेंट के समय एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट किया। जब इंश्योरेंस कंपनी योजना की शर्तों के अनुसार आपको रेगुलर इनकम देना शुरू करती है, यह इनकम मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। यह प्लान खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी नियमित कैश फ्लो आता रहे। लेकिन यहाँ भी कुछ बातें समझना जरूरी है। हर एन्युटी प्लान एक जैसा नहीं होता। कुछ प्लान्स लाइफ टाइम इनकम देते हैं, कुछ ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन देते हैं, कुछ में नॉमिनी बेनिफिट होता है, कुछ में परचेज प्राइस रिटर्न का विकल्प होता है और कुछ में नहीं होता। इसलिए सिर्फ मंथली पेंशन सुनकर प्लान नहीं खरीदना चाहिए। प्लान की सभी शर्तें अच्छी तरह समझनी चाहिए। क्या आपको पता है कि बेस्ट एन्युटी प्लान कौन सा है? अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे बेस्ट एन्युटी प्लान कौन से चल रहे हैं आज के समय में। अब बात करते हैं डेथ म्यूचुअल फंड की। बहुत से लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर मार्केट, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। डेथ म्यूचुअल फंड का उद्देश्य मुख्य रूप से फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य डेथ इंस्ट्रूमेंट्स। इनका रिस्क सामान्यतः इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें बिल्कुल रिस्क नहीं होता। डेथ म्यूचुअल फंड में भी इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क भी होता है और मार्केट रिस्क भी कुछ हद तक मौजूद रह सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या डेथ म्यूचुअल फंड हर महीने इनकम देता है? यह समझना बहुत जरूरी है। डेथ म्यूचुअल फंड अपने आप मंथली सैलरी की तरह पैसा नहीं भेजता। अगर कोई इन्वेस्टर रेगुलर कैश फ्लो चाहता है तो उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान यानी एसडब्ल्यूपी जैसे विकल्पों के बारे में समझना चाहिए। एसडब्ल्यूपी के माध्यम से इन्वेस्टर अपनी जरूरत के अनुसार नियमित रकम निकाल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम एसडब्ल्यूपी और सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें पूरा डिटेल में हम कंपैरिजन सिखाएंगे। दोस्तों, आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, डेथ म्यूचुअल फंड में रिटर्न पहले से फिक्स नहीं होते। यह मार्केट कंडीशन पर निर्भर कर सकता है, इसलिए इसे बैंक एफडी या गवर्नमेंट स्कीम की तरह गारंटेड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए। अगर आपका पहला उद्देश्य कैपिटल सेफ्टी है तो गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। अगर आपका उद्देश्य थोड़ा बेहतर रिटर्न और थोड़ा रिस्क स्वीकार करना है तो डेथ म्यूचुअल फंड या अच्छी क्वालिटी के कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर विचार किया जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद निश्चित इनकम है तो एन्युटी प्लान भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सही चुनाव आपकी उम्र, आपके फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी और कैश फ्लो की जरूरत पर निर्भर करता है। याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति के लिए बेस्ट नहीं होता। बेस्ट वही होता है जो आपकी जरूरत के हिसाब से सही बैठता है। अभी दो ऐसे विकल्प बाकी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग सही जानकारी रखते हैं। पहला है इक्विटी शेयर डिविडेंड और दूसरा है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में भी आपके लिए एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर दीजिए कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं, तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके की और भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएं, क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको और भी बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।